जो हमारे किसानों का धरना था आईएमटी सोना, आईएमटी रोजका में, उसमें हमने शनिवार को भी किसानों से वार्तालाप करी थी। उसके बाद रविवार को भी कुछ किसान और कुछ गांव के मौजूद व्यक्ति आए थे, उनसे वार्तालाप करी थी। कल जिला पीस कमेटी की बैठक थी, उसमें भी हमने सभी सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित किया था और साथ ही जो एक कमेटी है हमारी, उनको भी आमंत्रित किया था। तो कल वो लोग आ नहीं पाए थे। साथ ही हमने भी कम्युनिकेट किया था कि भाई अभी जलाभिषेक यात्रा है, चाहे कांवड़ यात्रा है, और आगे जो क्षेत्र का विकास है, जितनी भी मांगे हैं, वो बातचीत के अलावा उसका कोई समाधान नहीं है। तो वो बात पहुंचाने के लिए कल भी हमने उनको कहा था कि बैठक के लिए आप आएँ। कल वो नहीं पहुंचे थे। शाम में भी हमने कम्युनिकेशन कराया था कि आज 10 बजे आप बैठक में आ सकते हैं। वो समाउ कोई और प्रोग्राम हमारा बन गया था, परंतु जो जिस तरह के कल समिति का, चाहे वो किसी के भ्रामक उसमें आए या कोई ऐसी बात हो, मिसकम्युनिकेशन के चलते कुछ ऐसी बातें आई जिससे हमें अभी आगे जो यात्रा है या ये जो क्षेत्र का शांति वाली जो बात है, नूह की जो शांति है, वो उस दिशा में हमने कुछ कदम उठाने पड़े। और उसके बाद भी हमने जो है किसानों को खुद ही वार्तालाप के लिए बुलाया है कि भी हम बातचीत के लिए अभी भी ओपन जो है एक फोरम पे बातचीत करें, चर्चा हो, और उस चर्चा के बाद आपकी जो पहले भी बातें हुई है वहीं से कंटिन्यूटी हो। और जो कल भी जो हमें क्योंकि जिले की कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, कानून व्यवस्था के चलते जो भी कदम उठाए हैं उसमें हमारी भी जो निर्णय है उससे भी अवगत कराएं, और उनकी जो कोई मांग है वो भी वो अवगत कराएं जो पहले भी कराते रहे हैं। आज किसानों से काफ़ी ठीक माहौल में बात हुई, डिटेल में चर्चा हुई, और चर्चा के बाद किसानों ने एक सुर में ये चीज़ ज़रूर कही है कि भाई जलाभिषेक यात्रा या कांवड़ यात्रा हो या इस तरह की कोई बात है, उसमें वो पूरे ज़िले के साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और नूह की जो शांति है, नूह का जो छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का खलल नहीं होगा। जो संदेश पिछली यात्रा में दिया है वही संदेश इस बार दिया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी हमसे मांग करी है, जो संयोजक कमेटी है उनसे मांग करी है कि वो भी यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको इसमें शरीक करा जाए, और वो स्वागत पूरे खुले दिल से यात्रा का स्वागत करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। साथ ही उनकी जो मांगे, जो एक लंबे समय से मांगे हैं, उन पे फिर से एक बार चर्चा हुई, पुनः चर्चा हुई। उनको भी हमने बिल्कुल कहा कि भी आप जो बच्चे हैं हमारे वहाँ, उनके रोजगार का हो, चाहे वहाँ आपको जो प्लॉट R&R पॉलिसी में जो प्लॉट हैं उनको लेने की बात हो, चाहे वहाँ पे स्किल सेंटर खोलने की बात हो, कन्वेंशन सेंटर खोलने की बात हो, ताकि लोकल लोगों को मौका मिले। जो काम चल रहा है उसमें लोकल लोगों को वरीयता, जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स जिसको बोलते हैं, अकुशल कार्मिक जो है, उसमें भी अगर लोकल लोगों को जोड़ने की बात हो, वो भी उस पर एक खुले दिल से चर्चा करें। तो समिति ने अपनी मंत्रणा करके हमें आश्वस्त किया है कि वो इन बातों को फिर से अपनी टीम के साथ रखेंगे, और फिर वो हमारे पास 15 के बाद एक बार हमसे मंत्रणा करेंगे। साथ ही हमने एक निर्णय कल ही ले लिया था कि जो बच्चे हमारे वहाँ से ITI, पॉलिटेक्निक और इस तरह के क्वालिफिकेशंस जो रखते हैं और जिनको रोजगार की आवश्यकता है या रोजगार की इच्छा रखते हैं, तो वो बच्चों का हम एक सर्वे करा के और एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे। उन बच्चों का स्किल मैपिंग होगी कि भी वो बच्चा कौन से रोजगार के लिए, कौन सी चीज़ के लिए उसको आवश्यकता है। साथ ही उस स्किल में क्या कोई गैप है उसको हम पूरा कर सकते हैं, चाहे हमारी पॉलिटेक्निक इंदरी हो, चाहे हमारे कोई से भी ITI हो, उनसे टाई अप करा के हम वो करेंगे। और पीछे मेवात बोर्ड में स्किल सेंटर का एक माननीय CM साहब ने स्वीकृति दी थी, और उस स्वीकृति के बारे में मैंने अवगत कराया कि ये इससे अच्छा एक मौका नहीं हो सकता। और हमने पीछे जो कंपनी प्रतिनिधि हैं उनसे भी बैठक करी थी, SSIDC ऑफिशियल से बात करी थी कि क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार होना चाहिए। और किसानों से हमने फिर से अपील करी है कि इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए कि हम भविष्य का देखें। जो मुआवजे वाली बात थी उस पर मैं विस्तृत पहले भी किसानों को भी अवगत करा चुका, मीडिया के माध्यम से भी मैं अपना पक्ष रख चुका, पर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि उस पर फिर भी कहीं कोई बात थी, और वो है वो ये उनकी एक मांग और थी कि भी हमें MDHS IDC से भी एक बार फिर से, क्योंकि जनवरी में तो बैठक हुई थी तो उनको एक सकारात्मकता का इन्होंने आभार जताया था कि सकारात्मक माहौल में थी, तो हमारी फिर से बैठक करके हमारी कुछ मांगों पर बातचीत की जाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी आश्वासन दिया है, उच्च अधिकारियों को कल भी अवगत करा दिया गया था। तो सभी अधिकारी जो क्षेत्र के लंबे विकास के लिए जो मांगे हैं उसमें सभी का है कि ऐसी चीज़ें मांगी जाए जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा
मैसेज दे और उनके लिए एक अच्छा साधन यहाँ पे बन जाए। तो उस पर आज किसान समिति मैं समझता हूँ कि आज पॉजिटिविटी के माहौल में ये जो मीटिंग हुई है, और अभी वो अपनी समिति से भी मंत्रणा करेंगे। साथ ही जो कल कार्रवाई हुई भी थी उसमें भी हमने उनको अवगत करा दिया कि वो पहले कई बार इस काम को रोकने में कई जो एफआईआर हुई थी उनमें कई लोग थे जिनका था, वो भी क्योंकि आगे हमारी यात्रा और बाकी है उस एहतियातन तौर पे, और वैसे भी चूंकि हमने बार बार कहा है, शनिवार को जब बैठक हुई थी उसमें भी कहा था कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना करें, मांग है तो मांग अपने उचित प्लेटफॉर्म पे हम उसके लिए हमेशा खुले हैं। तो ये आज बैठक में मैं समझता हूँ कि सारे विषयों पे जो हमारे किसान भाई हैं वो पॉजिटिवली देखेंगे और इसको एक भविष्य का एक उम्मीद और एक भविष्य की जो अवसर हैं नू के लिए उसको जोड़ते देखेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईएमटी जो है वो हमारा प्रवेश द्वार है, जिले का प्रवेश द्वार है। अगर हम पूरे हरियाणा की तरफ से बात करें या दिल्ली एनसीआर की तरफ से बात करें